विधानसभा चुनाव के पूर्व जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर गुना पहुंचे तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा लक्ष्मीगंज में मंच से शहर और जिले के लिए की गई घोषणाओं पर अब अमल करने की मांग उठने लगी है। दरअसल शहर हित में समय समय पर विभिन्न मुद्दे उठाने वाले जागरूक रूप से इस आशय की मांग उठाते हुए आज स्थानीय विधायक पन्नालाल शाक्य से मुलाकात की और उन्हें विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से जागरूक ग्रुप की ये 3 मांगे हैं, जिनके संबंध में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान गुना आकर घोषणा करके आए थे, जिनमें मेडिकल कॉलेज हनुमान टेकरी को हनुमान लोक के रूप में विकसित करना और गुना नगर पालिका को नगर निगम बनाना शामिल है। दरअसल आज हमने 7 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन आज माननीय विधायक को दिया था, जिसमें हमने सर्वप्रथम इस बात का जिक्र किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री 19 सितंबर 2023 को एक जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के आए थे। उस समय हमने 5 बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था, जिसमें से 3 मांगों पर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि वे चुनाव अगर जीतते हैं और सरकार बनती है तो इन पर काम होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि मेडिकल कॉलेज गुना में बनेगा। दूसरा, महाकाल लोक की तर्ज पर हनुमान लोक गुना में बनाया जाएगा। और तीसरा जो था, जिसमें नगर पालिका को नगर निगम बनाया जाएगा। इन 3 मांगों के अलावा हमने बाकी 4 मांगें जोड़ी हैं, जिसमें आपका जो गुजरिया तालाब है, गुजरिया तालाब और गुनिया नदी को विकसित करने की बात हमने कही है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर एक लंबे समय से विकसित करने की बात की जा रही है, लेकिन किन कारणों से वो विकसित नहीं हो पा रहा है, ये समस्या पर है, तो इस मांग को भी हमने दोहराया है। इसके अलावा बस स्टैंड एक बड़ी समस्या है, चूंकि बरसों से एक ही जगह पर बस स्टैंड संचालित हो रहा है और अब शहर की आबादी बढ़ गई है। तो हमने इस ज्ञापन में इस बात का भी जिक्र किया है कि जो बस स्टैंड है, ग्वालियर का बस स्टैंड शांति हेरिटेज के आसपास बनना चाहिए, ताकि ग्वालियर की जो बसें हैं वो उस तरफ ही लौट जाएंगी और जो इंदौर से आने वाले वाहन हैं वो बाईपास होकर निकल जाएंगे। तो दूसरा बस स्टैंड की मांग हमने ये की है कि जो अशोकनगर का बस स्टैंड है वो सिंहवासा तालाब पे बन जाए, ताकि शहर में जो बाहरी वाहन दाखिल होते हैं वो दाखिल नहीं होंगे, लिहाजा इससे ट्रैफिक का भी सिस्टम सुधरेगा। और रिंग रोड एक हम लोगों की लंबे समय से मांग चल रही है कि रिंग रोड शहर को विकसित करने के हिसाब से बनना चाहिए, क्योंकि शहर में निश्चित रूप से ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। अगर रिंग रोड बनती है तो शहर के विकास के साथ साथ ट्रैफिक की समस्या भी बहुत हद तक हल होगी। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन का कहना है कि मैं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को ऑलरेडी अवगत करा चुका हूं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं उनको लगातार अवगत करा रहा था, लेकिन आपने जो मांग की है मैं निश्चित रूप से इस मांग को मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा। और हमने ये भी आग्रह किया है कि जब भी विधायक जी भोपाल जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, तो हम भी उनके साथ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि विधायक जी के नेतृत्व में हमें मुख्यमंत्री से हमारा मिलना अगर होता है तो हम ये दोबारा से इन सारी मांगों को दोहराएंगे।